Hello students, good morning to all. Now we start exercise 2.5. 2.5 exercise start करने वाले हैं. सबसे important exercise है for your life की अगर बात करें कि कोई भी कंपटीशन अगर एग्जाम आप देते हो तो इसका जो पार्ट है आपका 2.5 का ये यहाँ पे आइडेंटिटीज है. ये मोस्टली क्वेश्चंस जो है चाहे फिजिक्स की जो वैल्यू है उसमें ले लो, चाहे मैथ्स के 10th में 11th में 12th में जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे अलजेब्रा के रिलेशन में तो उसके अंदर आइडेंटिटी जरूर आएगी. ठीक है, तो ये जो पार्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वो आपका 9th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है 2.5 एक्सरसाइज का जिसमें दिया गया है. उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है हम सॉल्व करने वाले हैं. पहले हम आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं. पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? किसी की आईडी, एक तरह की पहचान. इसको देख के, आइडेंटिटी को देख के हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई. विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें क्या करना है, उसको सॉल्व आउट करना है. तो सबसे पहली आइडेंटिटी है वो आती है a प्लस बी इंटू लगाएंगे a प्लस बी. अगर दो वैल्यू एक साथ में आती है a प्लस बी तो हम इसको बोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ तक समझ आया सबको? a प्लस बी और a प्लस बी दोनों एक जैसे हैं इसलिए इसका क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर. जैसे 2 इंटू 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया. इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो आपने 8th क्लास में पहले पढ़ ली है. तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्लियर हो गई. सेकंड नंबर पे आइडेंटिटी आती है अपनी दोनों ही माइनस साइन वाली a माइनस b a माइनस b. ध्यान से देखेंगे आइडेंटिटी को और मेरे साथ साथ इसको लर्न करते जाएंगे. a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब आप बोलेंगे सर इससे ये वैल्यू कैसे आई? तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे. अगर सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आने वाली है जैसा हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1. तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी आती है अपनी a प्लस b इंटू a माइनस b. देखो इसमें सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं. 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा. या 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 आएगा. तो मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, आपकी जो वैल्यू है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों यहाँ पे दी हुई है. आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं. इसका बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके गाइस, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं अपन. थर्ड हो गई हमारी फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b. ये आपकी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस में काम आएगी. यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म तो सेम है. फर्स्ट टर्म देखो क्या दी हुई है, x दी हुई है और जो आगे वाली वैल्यू है वो a और b दोनों ही डिफरेंट आ रही है. तो इसके लिए हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो इसके लिए आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab. इनको डिराइव करना मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है. चलिए इसको ले लेते हैं एक बार. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर. x को b से करेंगे तो कितना आएगा? bx. a को x से करेंगे ax आ जाएगा और a को b से करेंगे तो क्या बनेगा? ab. अब जो भी लाइक टर्म होती है उनको आप एक जगह पे रखो. देखो bx और ax इसके अंदर वेरिएबल x सेम है. वेरिएबल सेम है तो कॉमन आ सकता है. तो ये बन जाएगा a प्लस b या b प्लस a होता है तो इसलिए लिख लेते हैं इसको a प्लस b. ब्रैकेट में ले लिया और x हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया और बाहर क्या आ गया? ab. अब इसको देखिए और अपनी आइडेंटिटी देखिए, दोनों सेम आ रही है तो हमने डायरेक्टली आइडेंटिटी को सॉल्व आउट करना भी सीख लिया. इसी तरह जिस तरह मैंने ये सॉल्व आउट किया है बाकी आप इन आइडेंटिटी को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं. तो हमारा जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी पे. फोर्थ आइडेंटिटी हमने कंप्लीट कर ली है. x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स है प्लस ab. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं हम a प्लस b होल क्यूब. होल क्यूब की बात कर लेते हैं. इससे पहले एक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो लेते हैं पहले. a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. चलिए बात करते हैं a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. तीन वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तीनों को कैसे सॉल्व आउट करना है. a प्लस b यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है तो आप a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c दो बार लिख सकते हैं. इसको कैसे ओपन करेंगे? इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये आपका हो गया फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी। नेक्स्ट नंबर आता है 6 a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में आप लिखेंगे a प्लस बी। इसका मैं और में भी लिख देता हूँ, दो क्रम होती हैं, दोनों फॉर्मूला कई जगह काम आता है। ये क्रम इतनी ऐसी रहेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब एज रखना है। 3ab को आपको 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो 3ab अगर a से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके बाद जाएगा तो a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर b। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो b यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा तो a b स्क्वायर बन जाएगा। तो आप फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसमें प्लस लिया था, माइनस कर लेते हैं। माइनस का जाएगा a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू जाएगा a क्यूब। देखो पावर क्या है, ओड है, और मैंने बताया था जब भी पावर ओड होती है तो माइनस की जो वैल्यू होती है वो माइनस ही शो करती है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। b के साथ माइनस है तो b जहां भी दिख रहा है पावर ओड में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, माइनस यहाँ भी 1 टाइम है तो मिल जाएगा 3ab माइनस का और a माइनस b। इसका अगर मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आराम से इस चीज को पढ़ना है, जल्दी नहीं करना है। हर चीज की जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आइडेंटिटी बता रहा हूँ, उसको लर्न करते जाना है और कंपैरिजन करना है कौन से क्वेश्चन पे ये रिलेटेड है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया अपना, माइनस 3ab को a से करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b। माइनस 3ab को अगर माइनस b से मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस प्लस, 3ab को b से करेंगे ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे b की पावर कितनी है, 2 है, और 2 आपका क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ b आपका सिंगल है, ऑड पावर है, इसलिए माइनस में हो गया। ठीक है। अब आता है लास्ट आइडेंटिटी आपकी, ये कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, ये भी लेते हैं। क्या दिया हुआ है चेक करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दिया हुआ है। सबसे बड़ी जो फॉर्मूला यही है आपका आइडेंटिटी का, इसमें आप लिखेंगे a प्लस b प्लस c, तीनों एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आगे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यहाँ तक क्लियर है। आपकी 8 आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं आइडेंटिटी पे रिलेटेड है। 1 बाय 1 आइडेंटिटी को चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक 8 आइडेंटिटी मैंने बता दी है। एक्स्ट्रा 2 आइडेंटिटी आपकी आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल में दी हुई है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर 8 ही आइडेंटिटी दी हुई है। जब हम क्वेश्चन पे आएंगे उस क्वेश्चन पे जहाँ पे 2 आइडेंटिटी है वहाँ पे उसको डिफाइन कर लेंगे। थैंक यू। Hello, welcome back students. Now we start exercise 2.5. 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस को अलजेब्रिक आइडेंटिटी से लेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताया था कि कितनी आइडेंटिटी होती है, उनको आपने अच्छे से नोटबुक में लिख लिया होगा। 1 बाय 1 उन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और चेक करेंगे कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यूज आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट। आइडेंटिटी का यूज करना है और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आ रहा है आपका, इसमें 5 पार्ट दिए हैं। एक पार्ट फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, एक बार x + 4 और x + 10। तो चलिए देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो सेम है, x आ रहा है, लेकिन जो सेकंड टर्म है यहाँ पे 4 आ रही है और यहाँ पे 10 आ रही है, चेंज हो रही है। अगर ये दोनों भी सेम होती तो फर्स्ट आइडेंटिटी हो जाती, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू तो सेम दिखा रहा है, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, a और b के फॉर्मेट में आ रही है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे x + a x + b इक्वल टू क्या है, x² + a + b x + ab। तो चलिए देखते हैं कौन सा किससे मैच हो रहा है। x मैच हो रहा है x से, ठीक है, सेम आ रहा है। a की वैल्यू है वो 4 की इक्वल आ रही है, तो a इक्वल टू हम मान लेते हैं 4।
बी किससे मैच हो रहा है? 10 से। बी इक्वल टू रखेंगे 10। इन दोनों वैल्यू को आपको रखना है इसके अंदर। तो अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह स्टूडेंट कितना रखेंगे 4 प्लस बी की जगह हो जाएगा 10। एक्स ऐसा कैसा रखना है प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप लिखेंगे 4 into 10। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बॉडमास से 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14x प्लस 4 into 10 40। तो स्टूडेंट्स ये आपका इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का आंसर हो गया। इस तरह से आप इसके नेक्स्ट पार्ट है वो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, सेकंड पार्ट में सेम कंडीशन आ रही है। देखो x सेम है, यहाँ पे प्लस 8 है और यहाँ पे माइनस 10 है, लेकिन हमने फॉर्मूला एक ही पढ़ा है। हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? प्लस a और प्लस b वाला। लेकिन यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह तो ले लेंगे आपका 8 और b की जगह माइनस 10 लेंगे, पूरी वैल्यू लेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस वाला फॉर्मूला है। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे आप सेकंड में। बोलिए a इक्वल टू हम ले रहे हैं सेकंड पार्ट इसका 8 b इक्वल टू माइनस 10 और इसको अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा प्लस a की जगह हो जाएगा 8, b की जगह है प्लस दिया हुआ है और माइनस 10 है तो माइनस प्लस का जाएगा माइनस, एक्स लग जाएगा प्लस 8 into माइनस का 10। इस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। चेक कर लीजिए एक बार पॉज करके वीडियो को, और जो वैल्यू है वो आपके दी हुई है, इस तरह से आप चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर 8 में से माइनस 10 करेंगे। देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10 है, उसका साइन कैसा है? माइनस का। तो जो बड़ी होती है उसका सिंबल हम यूज लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 80, और 80 के साथ माइनस का साइन है और माइनस जाएगा प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 80। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने दो पार्ट आपको सोल्व आउट करके दे दिए हैं। बाकी जो पार्ट है आपको इसी तरह से सोल्व आउट करने हैं। थर्ड पार्ट में देखिए 3x और 3x सेम है, x पूरा x सपोज कर लेना, ये आपका a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, -5 को b लेना है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो आपका पार्ट है, इसके अंदर जो आइडेंटिटी है वो अलग है। देखिए क्या आ रहा है, चेक करेंगे। y² प्लस 3/2, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। y² प्लस 3/2 कितना होगा? a प्लस b दिखा रहा है, y² माइनस 3/2, तो a प्लस b a माइनस b आ रहा है, तो a प्लस b a माइनस b के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? a² माइनस b²। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप 8th क्लास में। इसी तरह ये भी a माइनस b और a प्लस b से सॉल्व आउट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके पार्ट में लिख सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है आपको इवैल्यूएट करना है जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिए हैं 103 into 107 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है, आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो ले रहा हूं मैं। क्या दिया देखिए 103 into 107। ठीक है, आराम से पढ़ना है, इस चीज को ध्यान से समझिए। क्या दिया है देखो 103 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों का बेस हम देखेंगे। ठीक है, तो 103 को हम देख सकते हैं 100 प्लस 3, यहाँ तक क्लियर है, इनटू 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। गौर से देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट सेम आ रहा है, सेकंड पार्ट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो आगे वाला पार्ट चेंज हो रहा है। तो ये आइडेंटिटी आएगी आपकी x प्लस a x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई थिंक स्टूडेंट को तो ऐसे समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। x तो हमारा क्या हो गया 100, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 100 और a की जगह में कितना लिखना है 3, b की जगह में कितना पुट करना है 7। तो चलिए यहाँ से वैल्यू लेते हैं और इसमें चले जाते हैं। तो वैल्यू आएगी हमारी x की जगह रखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह हो जाएगा आपका 3 प्लस 7 इनटू, धीरे धीरे ले रहा हूँ
प्लस 7 इंटू 100 लगाएंगे क्योंकि x कितना है 100 और मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्लियर होगी प्लस a इंटू b मतलब 3 इंटू 7। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 के पास 2 जीरो है स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो ये हो गया आपका 10,000 प्लस 3 को 7 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 10 को 100 से करेंगे तो 1000 प्लस 7 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 21। चलिए ऐड करते हैं यहाँ से वैल्यू देखेंगे क्या वैल्यू बन रही है 1। अब 1 के बाद में कितने आ रहे हैं 4 जीरो तो यहाँ पे 4 डिजिट आ रही है तो ये 1 लगा देंगे बाकी 0। अब यहाँ पे 2 डिजिट है यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा आपका 21। इस तरह से आप ऐड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने एक पार्ट आपका सोल्व आउट कर दिया है 3 पार्ट में आप इसी तरह करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये 95 100 से कम आ रहा है 100 माइनस 5 लिखेंगे इसको 100 माइनस 4 लिखेंगे। अब देखो वही फॉर्मूला आ रहा है x प्लस a x प्लस b लेकिन यहाँ पे a माइनस 5 लेना है और b माइनस 4 लेना है और x की जगह 100 लेना है। ये आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट है 104 इंटू 96 तो 104 को लिखेंगे 100 प्लस 4 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4। यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो रहा है ध्यान से देखो 100 प्लस 4 का मतलब क्या होगा a प्लस b और a माइनस b तो a प्लस b a माइनस b के लिए क्या बताया था मैंने a प्लस b a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a को मानेंगे 100 तो 100 का स्क्वायर माइनस b की जगह हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो वैल्यू आ जाएगी 100 का स्क्वायर 10,000 होता है माइनस 4 का 16। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 100 में से अगर 16 जाता है तो कितना आएगा आपका 84। यहाँ से हमने क्या लिया तो 9 और ये 9 है 84 बच जाएगा आपका। चेक कर लेना आंसर मैच कर लेना। यहाँ तक क्लियर है। तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। एक पार्ट बताऊंगा बाकी पार्ट आपको सेल्फ करने हैं किस तरह से करना है समझेंगे। देखो थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर क्लियर है यहाँ तक। रिपीटेशन देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वैल्यू बन रही है। आपको फॉर्मूले से बैक जाना आना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे 3 डिजिट आ रही है और यहाँ पे भी 3 डिजिट है तो इस फॉर्मूले से इस तरफ आना है अपने को वापस रिवर्स आना है। तो देखिए 9x स्क्वायर को 9 को हम करेंगे 3 और x स्क्वायर का x हो जाएगा और इसको हमने होल स्क्वायर बना लिया तो 3x का होल स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर। ठीक है तो अपने ट्रिक से इसको करेंगे। यहाँ तक हो गया y का करेंगे तो क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है फॉर्मूले का 2 लगाएंगे इनटू a दिया a कितना हो जाएगा हमारा 3x इनटू b कितना दिया है y तो इधर से y आ जाएगा। तो चलो ऐड करके देखते हैं क्या आता है 3 इंटू 2 कितना होता है 6 तो ये हो गया 6xy। तो 6xy यहाँ पे सही आ रहा है अपना तो आंसर आ गया। अब a की जगह हमें क्या लेना है 3x को लेना है तो a की जगह 3x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। b की जगह हमें कितना लेना है y तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका माइनस आइडेंटिटी वाला है। सेकंड आइडेंटिटी लगाएंगे आईडी नंबर सेकंड लिख दे तो यहाँ पे आईडी सेकंड आईडी लगेगी। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी आपको लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट रहता है इन क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वेलकम बैक। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिया है। थर्ड क्वेश्चन के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में सोल्व आउट करा रहा हूँ। किस आइडेंटिटीज को सोल्व करना है वो देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर दिया गया है। वो 3 टर्म आ रही है तो 3 टर्म का मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको क्या अप्लाई करेंगे a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे भी 3 टर्म है और यहाँ पे भी 3 टर्म है। कई बार क्या होता है कि इनमें माइनस की वैल्यू आ जाती है तो आपको क्या करना है जो भी वैल्यू है a अगर x है तो x लेना है b अगर माइनस का 2y होगा तो b को माइनस 2y ही लेना है आपको। c अगर माइनस का 4z है तो माइनस का 4z लेना है।
प्लस का है तो प्लस का लेना है। तो यहाँ पे आगे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से लिखेंगे। तो a की जगह हम x लेंगे, अप्लाई करेंगे बाय फॉर्मूला a इक्वल टू x, तो यहाँ पे रखेंगे a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यहाँ पे क्या आपका b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो a इक्वल टू आप लिखेंगे x, b इक्वल टू आप लिखेंगे 2y, c इक्वल टू लिख लीजिए 4z, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। a की जगह x लेना है तो a का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, b की जगह 2y लेना है तो आप लिखेंगे 2y, डबल डिजिट है इसलिए ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे, प्लस c स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4z का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, प्लस नीचे लिख देता हूँ 2 इंटू a भी लिखा हुआ है, a कितना हमारा x इंटू b की जगह 2y प्लस 2 इंटू b की जगह आ जाएगा 2y और c की जगह हो जाएगा आपका 4z प्लस 2 इंटू c a दिया तो c हमारा है 4z इंटू a की जगह हो जाएगा x। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको ओपन करते हैं, x स्क्वायर ऐसे कैसा ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16z स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और दो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं x और y, तो ये हो जाएगा 4xy। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 4 से करेंगे तो 16yz प्लस लास्ट में बची है 2 को 4 से करेंगे 8 हो जाएगा और zx। ओके गाइस, यहाँ तक आपका जो पार्ट है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हो गया है, हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह इसके जो अदर पार्ट्स है वो भी आप सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए फॉर्मूला सब क्लियर हो गया है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, क्या ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट दिया हुआ है और हमें ये वाला निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, ये वैल्यू दी हुई थी और इसको सॉल्व आउट करके हमने ये निकाला है, उल्टा जाना है, वापस रिवर्स जाना है, तो इसको हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ये फॉर्मूला हमने पहले ही अप्लाई कर दिया है। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है और यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमें जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट उल्टा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाली वैल्यू दी हुई थी और इसको इस फॉर्मेट में ले गए थे और इसमें ये पूरी बड़ी वैल्यू दी हुई है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसको इस फॉर्म में हमें रिवर्स जाना है। तो 1/1 a b c की वैल्यू पता कर लेते हैं 4 के लिए। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है, तो अब लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। इसी तरह 3 किसका होता है 3 3 से 9 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 किसका होता है 4 का, तो हो जाएगा 4z का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो 12xy पॉजिटिव है, यहाँ पे 2ab पॉजिटिव है, माइनस का 24yz है और यहाँ पे प्लस का है। यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है लेकिन फॉर्मूला किसको अप्लाई कर रहा है प्लस को। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा वेरिएबल है वो दो बार आ रहा है। देखो z इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो z को हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, जिससे हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम z को क्या लिया नेगेटिव शो कर दिया और नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। देखो पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको अप्लाई करेंगे 2ab की फॉर्म में, तो 2 इंटू ये कितना हमारा 2x, तो आप लिखेंगे 2x b, यहाँ पे b कितना आ रहा है आपका 3y, तो यहाँ लिख लीजिए 3y। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट नीचे लिख रहा हूँ, प्लस लगाएंगे, फॉर्मूला में लिखा है 2bc, कितना लिखा है 2bc, तो b की वैल्यू ढूंढेंगे कहाँ पे, b की वैल्यू हमारी 3y, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, माइनस c की वैल्यू है -4z, तो माइनस का 4z लिखेंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो रहा है, -24 बन रहा है, तो देखो 4 से 12 और 12 को 2 से करेंगे तो 24 आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे। प्लस 2ca, तो 2 इंटू c की जगह माइनस का 4z और आपका ये आ जाएगा, ये कितना लिया हमने 2x। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद में हमारा फॉर्मेट को तो ओपन कर दिया, लेकिन हम क्या इस फॉर्मेट में यहाँ पे पहुंचे नहीं है, तो इसको यहाँ पे जाने के लिए हमें a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो a कितना सोचा था हमने 2x, b हमारा है 3y और c हमारा है माइनस का 4z और
और इसको होल स्क्वायर में देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने बता दिया है। इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट के डाउट रहता है, तो मैं इसको भी ओपन करके दे देता हूँ। तो इसके अंदर इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है केवल 2 ही पार्ट है, दोनों पार्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आधा पार्ट में सॉल्व करेंगे, जो आगे वाली वैल्यू है आपको इसी फॉर्मेट में आगे पढ़ना है। तो चलिए 2 के बारे में बात करते हैं। क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? तो स्टूडेंट बोलेंगे इसका 2 तो किसी का होता नहीं है, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का 4 होता है, 2 तो आएगा नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 2 आता है। तो √4 बनेगा, √4 किसका होता है? 2 का होता है। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हैं? √2 को लिखने वाले हैं, 2 को √2 x का x बन जाएगा, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। y का क्या जाएगा? होल स्क्वायर। 8 को क्या लिखेंगे? तो 8 के फैक्टर होते हैं, देखिए 8 के फैक्टर होते हैं 2 का देंगे। तो इस ग्रुप से तो हमें 2 निकालेंगे, और अभी भी बताया था 2 का क्या होता है? √2 और √2। तो इस ग्रुप से हमें √2 और निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या बन गया? 2√2। तो हम क्या बोलते हैं? 8 को क्या बोलते हैं? 2√2। 8 को हम शो करेंगे 2√2 फॉर्मेट में। तो चलिए लिख देते हैं, 8 का लिखेंगे 2√2 स्क्वायर प्लस, फॉर्मूले में प्लस से अप्लाई करना है। a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। यहाँ पे माइनस वैल्यू शो हो रही है और यहाँ पे भी माइनस वैल्यू शो हो रही है। 2 आंसर आ रहे हैं और दोनों में हमें केवल वेरिएबल को देखना है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन है। यहाँ देखिए x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है। तो x को हमेशा लेना है नेगेटिव। कई बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, या तो आप x को नेगेटिव ले लो, या x को पॉजिटिव ले लो और y को और z को नेगेटिव शो कर दो। तो इन दोनों को भी आप नेगेटिव शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम इन दोनों को ले लेते हैं। चलिए मैं y और z दोनों को नेगेटिव शो कर रहा हूँ इस बार। इसमें मैंने इसको लिया था, इस बार इसको ले लेते हैं। y और z दोनों को नेगेटिव शो किया है, तो फॉर्मूले में करेंगे 2 into ab। ये हमारा कितना है? √2x। तो √2x into b कितना अपना? माइनस का y, ठीक है। प्लस लगाएंगे 2bc दिया हुआ है, तो b हमारा है माइनस का y और z हमारा दिया हुआ है कितना? ध्यान से देखेंगे, z हमें दिया हुआ है माइनस √2z, माइनस 2√2z। 2ab आपका ये हो गया, 2bc कंप्लीट हो गया, प्लस 2ca। तो 2 into c की जगह हम अप्लाई करेंगे माइनस 2√2z into a की जगह आ जाएगा आपका √2x। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद में रिवर्स में जाना है इस फॉर्मेट में। तो हमने a लिया है √2x, b लिया है माइनस का y और c लिया है 2√2z, और इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है उनको सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम बैक। स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए अपन, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो क्यूब आपको वैल्यू दी गई है उसको एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस b का होल क्यूब लग रहा है। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। आप ये फॉर्मूला कर सकते हो, और दूसरा मैंने फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप इसका जो पार्ट है वो भी कर सकते हैं। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी सो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, a यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, b हो जाएगा आपका 1। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b में रखेंगे, तो a की जगह 2x रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? b की जगह रखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 into a की जगह हो जाएगा 2x, b की जगह हम 1 रखेंगे, इनटू लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, a की जगह हो जाएगा 2x प्लस 1। चलिए देखते हैं, 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इसी तरह x का क्यूब करेंगे, x क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 3 को 2 से करेंगे हो जाएगा 6x, 2x प्लस 1।
अब इस 6x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ ऐसा वैसा प्लस 1 ऐसा वैसा, 6x को 2x से करेंगे तो हो जाएगा 12x² और 6 2 से 12 और x into x x²। 6x को 1 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 6x। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, जो वैल्यू है पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर 8x³, उसके बाद में 12x³ स्क्वायर हो जाएगा, 6x आ जाएगा और उसके लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक छोड़ दें तो भी राइट आपका आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी अदर पार्ट आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? इवैल्यूएट करना है 99 का क्यूब करना है। 99 का क्यूब करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b। ये अप्लाई कर रहा है। फॉर्मूला एक बार पॉज कर लीजिए अपने जो वीडियो को और उसके अंदर देख लीजिए क्या फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a कितना है यहाँ पे। a हमारा है 100 और b है हमारा 1 लेंगे क्योंकि फॉर्मूला माइनस का है, ऑलरेडी माइनस मैंने लगा दिया है तो आपको b की जगह 1 मिल रहा है। -1 मत लेना, -1 लोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? 100 और 1 लेना है। अब इस 100 और 1 का करना क्या है? इनको लेके इसमें रखना है। तो इसको लेके इसमें जाएंगे तो a की जगह 100 रखेंगे, ये हो जाएगा 100 का क्यूब। ठीक है, b की जगह 1 रखने वाले हैं लेकिन इससे पहले माइनस साइन है तो 1 का क्यूब हो गया, -3 into 3 यहाँ पे फॉर्मूले से ले लिया। a की जगह हमने कितना रखना है? 100 और b की जगह हमारा दिया हुआ है 1। इसी तरह a की जगह फिर से 100 माइनस 1। गाइस 100 का क्यूब करेंगे तो 100 का 3 बार लिखना है। 100 into 100 into 100 कितने हो जाएंगे? 6 टाइम्स 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा। 3 को 100 से करेंगे माइनस का 300 into 100 में से बन जाएगा 99। अब गाइस 1 बार में इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 300 को 99 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आता है उसको -1 ऐड कर लेना पहले। ठीक है, इसका पहले आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, जो आंसर आता है उसमें -1 ऐड करना क्योंकि दोनों साइन सेम है। इन दोनों का जो कंबाइंड आंसर आता है उसको इस वैल्यू में से माइनस कर लेना। तो ये आप से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों पार्ट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है। ये वाला फॉर्मेट आपको दिया हुआ है और आपको इस फॉर्मेट में रिवर्स जाना है, लेकिन यहाँ पे जितने भी सिंबल दिए हुए सारे क्या है? प्लस के साइन है। तो प्लस के साइन के लिए हमें किसका फॉर्मूला, ये जो प्लस वाला फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है और इसको लेके जाएंगे किसमें? क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ लिख देता हूँ a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ + b³। देखिए यहाँ पे एक बार मैचिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 3ab a + b लिखा है। अगर मैं 3ab को a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 3a²b। इसी तरह 3ab को b से करूंगा तो 3ab² होगा क्योंकि b और b² बना रहे हैं यहाँ पे। तो यही फॉर्मेट यहाँ पे बनने वाला है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ही टर्म्स है और यहाँ पे भी हमें 4 टर्म्स बनानी है तो 1 2 3 एंड 4 बन रहा है। तो ये ग्रुप यहाँ मैच हो रहा है a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। चेक कर लेना, वहां से लिखा मैंने 8a³ क्या आएगा? बोलिए 8 का होता है 2, a का होल क्यूब। देखो 2 into 2 into 2, 2 2 से 4 और 4 2 से 8। यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी तरह b का होल क्यूब निकाल दीजिए प्लस फॉर्मूले का लिख दीजिए 3 into a² दिया। देखो यहाँ पे a² दिया हुआ है और अपना a क्या है? 2a, तो आप 2a का स्क्वायर करेंगे इनटू b दिया हुआ है और अपना b भी सेम ही है प्लस 3, ये वाला 3 लिया मैंने, इनटू a की जगह हो जाएगा 2a इनटू b² है तो b² की जगह b²। मैचिंग कर लेते हैं अपना सही हुआ है नहीं हुआ, चेक करना है क्वेश्चन को। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। देखिए आ रहा है। इसी तरह 2 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 6 है। मतलब हमने जो प्रोसेस की है वो हमारी क्या है? एकदम राइट है। अब यहाँ से आपको a लेना है और यहाँ से b लेना है। तो a हो गया हमारा 2a, प्लस सिंबल है सभी में तो प्लस का साइन लगेगा और b ले लीजिए और फिर यहाँ पे क्यूब लगा दीजिए। तो ये आपका आंसर इस फॉर्मेट में बन जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट मैंने आपको बता दिया है, बाकी पार्ट आपको इसी तरह से सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है और ये आपका फॉर्मूला भी है। मैंने बोला था जब फॉर्मूले बनाए थे तो मैंने 8 फॉर्मूले लिखे थे। मैंने कहा था जब फॉर्मूले आएंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। तो ये आपका 9 वाला फॉर्मूला है, लिख लेना, याद रख लेना कि ये आपका 9 फॉर्मूला है जो कई क्वेश्चन इसमें सोल्व आउट होंगे। तो एक बार आइडेंटिटी पे चलते हैं। प्लस वाली आइडेंटिटी होती है ये वाली, a प्लस b का होल क्यूब। हमें x के फॉर्मेट में बनाना है तो x प्लस y का होल क्यूब, सबका यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। x प्लस y का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। देखो a को मैंने a और b को x और y के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। अब मैं इन दोनों वैल्यू को यहीं रखूंगा और इसको इस तरफ भेज दूंगा। तो देखिए क्या आता है, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू, इन दोनों को रख लिया। ये वैल्यू प्लस में थी, इधर आके माइनस में हो गई, तो x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy और x प्लस y। ध्यान से देखो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x प्लस y 3 टाइम आ रहा है और इसमें x प्लस y 1 टाइम आ रहा है। तो x प्लस y मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x प्लस y 2 टाइम, 3 टाइम था, एक बाहर चला गया, 2 टाइम अंदर रह गया, माइनस का 3x। ठीक है, इसको हम लेके जाने वाले हैं ऊपर। सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं। तो 7 क्वेश्चन आपने लिख दिया होगा, एक बार 7 क्वेश्चन को रब करता हूँ। ओके, चलिए 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ से आएंगे, ऊपर ले रहा हूँ मैं, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 3xy। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलिए x प्लस y ऐसा a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस का 3xy, ऐसा रख देना। ठीक है, चलिए x प्लस y एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 2xy प्लस का है माइनस का 3xy, तो माइनस 3 में से 2 जाएगा, माइनस का xy बचेगा, तो x स्क्वायर ऐसा इन दोनों का हो गया माइनस का xy और प्लस का y स्क्वायर बच गया। ध्यान से देखिए इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमने राइट हैंड साइड सोल्व आउट कर लिया। ठीक है, वेरीफाई करना था तो यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट में आपको सोल्व आउट करना है, एक पार्ट मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, देखिए 27y क्यूब दिया हुआ है प्लस 125z क्यूब दिया हुआ है। ये जो फॉर्मेट है वो आपका इसके जैसा है, देखो प्लस वाला दिख रहा है। तो x इक्वल टू हमने मान लिया, यहाँ से हम बना लेते हैं 27 होता है 3 का, y से y ले लेंगे, 3y का होल क्यूब बना लिया, प्लस यहाँ से हमने लिख लिया 125 5 का होता है, z का क्यूब। देखो 5 5 है 25 और 25 को 5 से करो तो कितना आएगा, 5 × 5 × 5, ये 25, 25 को 5 से करोगे तो 125 आता है। इसी तरह 3 3 से 9, 9 3 से 27 बन गया। इसको हमें अप्लाई करना है इस फॉर्मेट में। ये जो फॉर्मूला हमने लिया है इसको इसी फॉर्मूले से करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो दी हुई है, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने बना लिया, इसको बनाना है इसके फॉर्मेट में। तो देखिए x इक्वल टू हमारा x इक्वल टू क्या बन गया 3y और y इक्वल टू बन रहा है हमारा 5z। इन दोनों को पुट अप करना है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के आइडेंटिटी में। तो ये हो जाएगा x प्लस y दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 5z। x स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 3y, तो 3y का होल स्क्वायर माइनस xy की जगह हो जाएगा 3y × 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे, ओपन करेंगे इसको। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को। सबका क्लियर था ये? चलिए देखते हैं, यहाँ से आ जाते हैं अपनी वैल्यू क्या दी गई, लिखिए 3y प्लस 5z ऐसा 3y का होल स्क्वायर दिया है। तो गाइस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15yz। 5 का स्क्वायर करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 25 जेड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 के जितने भी पार्ट हैं आपको इसी फॉर्मेट से करना है। 2 पार्ट दिए, दोनों करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं अपना 11 क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ तक जितना भी आपको डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 का 11 क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। और 11 क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखिए, फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है कि हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी है वो बची है, उसको हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, देखिए, x³ + y³ + z³ - 3xyz। जब आप इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा x + y + z x² + y² + z² - xy - yz - z। इस तरह मेरे लर्न है, वैसे आपको 1 बाय 1 अपनी लर्निंग की हैबिट बनानी है, जिससे ये जो आइडेंटिटी है आपके एकदम लर्न हो जाए। पता चलना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। देख के इस क्वेश्चन को, इस आइडेंटिटी को देखेंगे और कौन सा पार्ट इसमें हमें मैचिंग हो रहा है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो x को हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे x³ लिखा हुआ है, यहाँ पे 27x³ लिखा हुआ है। तो 27 को हम किसमें तोड़ेंगे, 3 में, क्योंकि 3 × 3 × 3 कितना होता है आपका 27 होता है। तो 3x को हम ब्रैकेट में ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आप लिखिए x इक्वल टू हम सपोज करेंगे 3x, y देखो y³ के जैसा ही है तो y रह जाएगा, और z भी z³ के जैसा है तो इसको भी z दे देंगे। इन तीनों वैल्यू को पुट अप करेंगे इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपका 3x + y + z। तो दोनों तरीके से इसको तो चेंज नहीं करना है। प्लस x² दिया है तो 3x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर + y² ऐसा कैसा, z² भी ऐसा कैसा, माइनस x की जगह लिखेंगे 3x × y एज इट इज माइनस yz ऐसा कैसा माइनस z × 3x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट 3x + y + z, ये जो वैल्यू है एज इट इज हमने लिख ली, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9x², y² अकेला ही है ऐसा कैसे लिख दो, z² भी ऐसा कैसे लिख दो, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो सीधा हो जाएगा 3xy, ठीक है। इसी तरह yz भी ऐसा कैसा, z को करेंगे 3x से तो ये हो जाएगा माइनस का 3xz। इस तरह से लिखेंगे। हमेशा वेरिएबल है वो कोफिशिएंट के बाद में होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस तरह से था, एक ही पार्ट था वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। आइडेंटिटी दी हुई है x³ + y³ + z³ - 3xyz। देखो सेम टू सेम ऑलरेडी आइडेंटिटी इसने पुट अप कर दी, लेकिन आगे देखो क्या कर दिया इसने, आगे इस वैल्यू को इसने इस फॉर्मेट में लिख दिया। लेकिन हमें कैसा चाहिए, इस तरह की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटी हम ओपन करते हैं वो ये आनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, बहुत ही क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व आउट करना है। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी है ऐसी कैसी यहाँ पे पुट अप कर दो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे अपनी नोटबुक में लिखते चलो। x + y + z हो गया, x - y का स्क्वायर, x - y कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड a - b का होल स्क्वायर, x² - 2xy + y²। यहाँ तक समझ आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट, y - z का स्क्वायर, ये भी a - b से बोलेंगे तो a - b y² - 2yz + z²। आई थिंक जो स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्मेट को ओपन कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट पे आगे बढ़ेंगे। इसी तरह z - x को करेंगे z² - 2zx + x²। इस तरह से हमने पूरा आइडेंटिटी ओपन कर ली। देखिए x² यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, 2 बार आ रहा है। आगे वाला पार्ट ऐसे कैसे निकलो, ठीक है। x² 2 टाइम आ रहा है तो यहाँ लिख दीजिए 2x²। इसी तरह y² भी 2 बार आ रहा है तो ये जाएगा 2y², ठीक है। z² भी 2 बार आ रहा है तो 2z²। नेक्स्ट लाइन से चलेंगे सीक्वेंस से, -2xy - 2yz और -2zx।
सबके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, उस 2 को बाहर निकाल लो। तो 1/2 इनटू 2 बाहर निकाल लिया और अपना x + y + z जो पहले से बैठा था उसको ऐसे कैसा बैठा रहने दो, x² + y² + z² - xy -yz। देखो सबसे हमने 2 ले लिया, 2 बाहर निकाल लिया तो इनके पास इस फॉर्मूले बच गया। क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है? ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, x + y + z x² + y² + z² -xy -yz - zx। चलिए यहाँ से चलते हैं अपने फॉर्मूला पे। देखो क्या जो हमने सोल्व किया सेम आ गया, देखिए एज इट इज है। तो इस तरह से हमने जो वेरीफाई करना था इस फॉर्मेट को हमने इसमें वेरीफाई कर लिया और इसको क्या लिख सकते हैं, x³ + y³ + z³ - 3xyz। क्योंकि इसका आंसर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बचे हमारे और नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व आउट करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 के कुछ पार्ट हमारे जो पेंडिंग है वो पूरे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इफ x + y + z = 0, x + y + z की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो आपको शो करके दिखाना है कि x³ + y³ + z³ का आंसर 3xyz होता है। ठीक है, तो अपना जो आइडेंटिटी है 8 उसका यूज करेंगे। तो x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू होता है x + y + z। पूरी आइडेंटिटी ऐसे कैसे लिख लीजिए, x² + y² + z² - xy - yz - zx। आराम से लिख लो। ठीक है, x + y + z की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। अब लिखेंगे if x + y + z = 0 then we put the value x + y + z = 0 in this value। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 into राइट हैंड साइड में आ जाएगा ये वैल्यू पुण्य आ जाएगा और 0 को अगर इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, x³ + y³ + z³ - 3xyz। ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा, तो ये हो जाएगा x³ + y³ + z³ - 3xyz है। राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3xyz। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा ये आंसर आ रहा है। हमारा आंसर x³ + y³ + z³ = 3xyz आ रहा है। तो हमारे आंसर से मैच हो रहा है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सभी, क्वेश्चन नंबर 4 अपनी इनसाइड बुक से 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे आप, 12 × 12 × 12 लिख के नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले से सोल्व आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए x³ y³ z³ आपको दिया हुआ है। x³ y³ z³ के लिए हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। क्या यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है? तो चलिए देखते हैं, x + y + z निकाल लेते हैं पहले। x हमारा है कितना, -12, y है हमारा 7 और z हो रहा है हमारा 5। -12 ऐसे कैसा, 7 और 5 कितना है स्टूडेंट्स, +12 और -12 + 12 कितना हो जाएगा, 0। भाई x + y + z 0 आ रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, x³ + y³ + z³। इसका मतलब ये होगा कि x हमारा हो गया -12³, y हो गया हमारा 7³ z³ हो गया हमारा 5³, जो हमारे लेफ्ट हैंड से वैल्यू से मैच हो रहा है। इक्वल टू था 3xyz। 3 × x हमारा हो गया -12, y हो गया हमारा 7 और z हो गया हमारा 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 3 से कर लीजिए -36 और 7 को कर लीजिए 5 से 35 और जो वैल्यू आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, अपना आंसर यहाँ पे पुट अप कर देना। कर लेंगे आप यहाँ तक, क्लियर हो गया। इसका एक और पार्ट दिया हुआ है और इसी तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सभी देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक के अंदर 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू बतानी है। अगर आपको
-35a प्लस 12। आपको स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा है, स्प्लिटिंग मेथड से देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, क्वाड्रेटिक के क्या बनेंगे, दो फैक्टर बनेंगे, तो दो फैक्टर हमें निकालने हैं। 35 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को पहले देख लीजिए, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 300। 300 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा 35 के टर्म में 20 और 15, तो 20 और 15 चाहिए, दोनों साइन माइनस क्या है, यहाँ पे दोनों साइन माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25a²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 20a ले लेंगे माइनस का 15a ले लेंगे प्लस का 12। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को जो वैल्यू है वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 25a² माइनस 20a, चलिए बताइए क्या कॉमन आ रहा है, 25a² और 20a में कॉमन आ रहा है, देखो 25 और 20 दोनों 5 के टर्म में आ रहे हैं, तो 5a² और a में a कॉमन ले लिया, 5 का डिवाइड 25 में करो कितना आएगा, 5a² से ले लिया, ये बच गया। 5 का डिवाइड 20 में करेंगे क्या जाएगा 4, ये इसके बाद ये अकेला ही था, ये हमने बाहर ले लिया, यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज। 15a और 12a क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 3 की टर्म में आ रहे हैं, 3 5 से चाहिए क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो 3 का डिवाइड 15 में करेंगे 5a हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था, माइनस बाहर ले लेंगे पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे देखो माइनस बाहर लिए तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, 3 4 है 12, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, 5 में -4 5 में -4 मान लीजिए, 5 में -4 और 5 में -3, तो ये जो वैल्यू है ये तो हो जाएगी आपकी लेंथ, ये हो जाएगी आपकी ब्रेथ, या इसको ले लो इसको ब्रेथ ले लो, दोनों में जो वैल्यू आ रही है इस तरह फॉर्मेट को बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आप इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट क्वेश्चन को शॉर्ट बना दिया है, बाकी पूरी वैल्यू आप अपनी एनसीईआरटी बुक में दे सकते हैं। आपको डायमेंशन पूछे हैं किसके, क्यूबॉइड के, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं, इन तीनों को आपको फाइंड आउट करना है जब आपको वॉल्यूम दिया हो, क्या दिया हो वॉल्यूम, तो 3 डायमेंशन है और तीनों वैल्यू हम यहां से निकालने वाले हैं। एक बार इस क्वेश्चन को गौर से देखो, कौन सी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है, देखो 3 और 12, 3 और 12 में क्या है, 3 की डबल में आ रहा है तो हमने 3 बाहर ले लिया, साथ में x भी आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, 3 का डिवाइड अगर 3 में करेंगे तो 1 आएगा, x² x है तो x यहां पे रह गया, 3 का डिवाइड 12 में करते हैं कितना आएगा 4 टाइम। अब हमें इसमें से लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए, तो ये जो 3 है इसको तो आप मान लो लेंथ, x को मान लीजिए आप लेंथ और x माइनस 4 का मान लीजिए हाइट, अपनी मर्जी से जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी हुई है उस फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है वो इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है, पहले आप वैल्यू बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लेना, बाद में आप स्प्लिटिंग मेथड से उसको सॉल्व आउट कर लेना। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है, इसके साथ ही आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके जो असाइनमेंट है वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको इनको नोटबुक में करना है। थैंक यू।